नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इंटीग्रेशन करना है एक्स क्यूब प्लस 5x² माइनस 4/x² dx। तो सबसे पहले फंक्शन एक्स स्क्वायर को हम क्या करते हैं, सेपरेटली डिवाइड कर लेंगे। तो इसको सेपरेटली डिवाइड करेंगे तो यह आपका इंटीग्रेशन ऑफ x³ प्लस 5x² माइनस 4/x², ये इंटू dx हो जाएगा। इसको डिवाइड कर लीजिए तो यहाँ से आपका इंटीग्रेशन, यहाँ से 2 पावर कैंसिल हो जाएगी तो यहाँ पे x बचेगा, प्लस यहाँ से x² कैंसिल हो गया तो प्लस 5, माइनस इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये 4x⁻² हो जाएगा, इंटू आपका dx हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन को अंदर आपका मल्टीप्लाई कर लीजिए तो इंटीग्रेशन को सेपरेट करेंगे तो यहाँ से आपका इंटीग्रेशन ऑफ x dx हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5 कांस्टेंट इसको बाहर कर लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx हो जाएगा, माइनस यहाँ पे आपका 4 कांस्टेंट बाहर कर लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x⁻² इंटू dx हो जाएगा। अब सारे फंक्शन को इंटीग्रेट कर लेते हैं तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, x का इंटीग्रेशन x² प्लस 1 dx, इसका इंटीग्रेशन x हो जाएगा, माइनस 4 इंटू, ये देखिए x पावर n के फॉर्मेट का है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x⁻n+1, n के प्लेस पे -2 है, n+1, ये कितना हो जाएगा -2 + 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यह आपका इंटीग्रेशन x² 2 हो जाएगा, प्लस 5x हो जाएगा, माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 4x⁻² + 1 -1 हो जाएगा, और यहाँ पे -1 हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c हो जाएगा। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यह आपका इंटीग्रेशन x² 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे आपका 5x हो जाएगा, 5x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये आपका कितना हो जाएगा प्लस, यहाँ पे देखिए 4x पावर -1 है तो -1 इसको नीचे लाएंगे तो पावर प्लस हो जाएगी, 4/x हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको इंटीग्रेशन करना है x³ - x² प्लस x-1/x-1 इंटू dx। तो ऊपर से देखिए इसमें कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है, सिंप्लीफाई कर लीजिए। इसमें से देखिए x² कॉमन है तो यहाँ से x² कॉमन करेंगे तो कितना मिलेगा, ये इंटीग्रेशन x² कॉमन करेंगे तो यहाँ से आपका x-1 बचेगा। इन दोनों में से +1 कॉमन कर लीजिए, +1 कॉमन दिख रहा है तो ये कितना बचेगा x-1, और अपान कितना है x-1 है। ऊपर देखिए दोनों फंक्शन में से x-1 कॉमन है तो इसको कॉमन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन x-1 कॉमन करेंगे, अदर ब्रैकेट में x² + 1 हो जाएगा, और नीचे कितना है x-1 इंटू dx। ये x-1 से कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ से आपका बचेगा कितना, इंटीग्रेशन x² + 1 इंटू dx। अब इंटीग्रेशन को सेपरेट कर लेते हैं तो इंटीग्रेशन अलग अलग करेंगे तो यहाँ से आपका इंटीग्रेशन ऑफ x² dx हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx हो जाएगा। अब इन दोनों फंक्शन को इंटीग्रेट कर लेंगे तो इंटीग्रेशन जब करेंगे तो x पावर n के फॉर्मेट का है, इसका इंटीग्रेशन x⁻² + 1/2 + 1 हो जाएगा, प्लस 1 dx, इसका इंटीग्रेशन x हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा x³ 3 + x + c, यह आपका इंटीग्रेशन की वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पे 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं जिसका इंटीग्रेशन हमने लिखा हुआ है। तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में sin x, cos x, tan x, sec x, cosec x और cot x, ये आपके 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है जिसका यहाँ पे इंटीग्रेशन आपका, तो इंटीग्रेशन ऑफ sin x = माइनस cos x, इंटीग्रेशन ऑफ cos x इसका क्या होता है, sin x होता है, sec² x का इंटीग्रेशन tan x होता है, cosec² x का इंटीग्रेशन माइनस cot x होता है, इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू tan x, ये sec x का इंटीग्रेशन होता है, और इंटीग्रेशन आपका cosec x इंटू cot x, ये आपका इसका इंटीग्रेशन माइनस cosec x होता है। तो ये आपके 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 है, यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है sec x इन ब्रैकेट sec x प्लस tan x। तो सबसे पहले इस फंक्शन को क्या करेंगे, अंदर आपका इस फंक्शन को ब्रेक कर लेंगे तो यहाँ से आपका sec x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यह कितना हो जाएगा sec² x प्लस sec x यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आपका sec x इंटू tan x हो जाएगा, और इंटू आपका क्या है dx आपका है। अब इंटीग्रेशन को अलग अलग कर लेते हैं तो इंटीग्रेशन को सेपरेट करेंगे तो ये इंटीग्रेशन ऑफ sec² x
इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा, प्लस यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू tan एक्स, और यहाँ पे ये dx हो जाएगा। अब इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो इंटीग्रेशन जब इसका करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स, ये किसका इंटीग्रेशन होता है, tan x का होता है। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x होता है, तो इसका इंटीग्रेशन tan x हो जाएगा, प्लस यहाँ पे सेक एक्स इंटू टैन एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक एक्स होता है। सेक एक्स इंटू टैन एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स, तो प्लस यहाँ पे आपका सेक एक्स हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इंटीग्रेशन करना है सेक स्क्वायर एक्स अपान कोसेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे देखिए दो फंक्शन है, दोनों फंक्शन आपस में डिवाइड है, तो हम क्या करते हैं, पहले इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स, अगर यहाँ पे कोसेक स्क्वायर एक्स को हम ऊपर ले जाएँ तो ये आपका साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। साइन स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, या कोई आपका किसी इसका इंटीग्रेशन आपका हो नहीं पाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सेक स्क्वायर एक्स को नीचे लाते हैं, तो सेक स्क्वायर एक्स नीचे आएगा तो ये कितना हो जाएगा, 1 अपान कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, इंटू यहाँ पे कोसेक स्क्वायर एक्स को ऊपर ले जाएंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, इंटू आपका डी एक्स। अब यहाँ पे देखिए ये आपका क्या बना, ऊपर साइन स्क्वायर एक्स है, नीचे टेन कॉस स्क्वायर एक्स है, तो यह आपका कितना हो जाएगा, टैन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, इंटू आपका डी एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए टैन स्क्वायर एक्स, इसका भी इंटीग्रेशन आपको पता नहीं है, तो टैन स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हैं टैन स्क्वायर एक्स और कोस, टैन और सेक में एक आइडेंटिटी होती है, तो टैन और सेक की आइडेंटिटी क्या होती है, सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स होता है। तो यहाँ से टैन स्क्वायर एक्स की वैल्यू आपका कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से आपको कितना मिल जाएगा, टैन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर एक्स, इसका भी इंटीग्रेशन आपको पता है और 1 का भी इंटीग्रेशन पता है, तो टैन स्क्वायर एक्स के प्लेस पे हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब इंटीग्रेशन को सेपरेट कर लेंगे, इंटीग्रेशन अलग अलग करेंगे तो ये इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स हो जाएगा। अब इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर लीजिए, तो इंटीग्रेट करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स, ये किसका इंटीग्रेशन होता है, टैन एक्स का, तो ये आपका टैन एक्स हो जाएगा, माइनस 1 डी एक्स, ये किसका इंटीग्रेशन होता है, एक्स का, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको इंटीग्रेशन करना है 2 माइनस 3 साइन एक्स अपान कॉस स्क्वायर एक्स। तो इस क्वेश्चन को भी पहले आप क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से आपका कॉस स्क्वायर एक्स को सेपरेटली डिवाइड कर लीजिए, तो सेपरेटली डिवाइड करेंगे तो यह आपको क्या बनेगा, 2 अपान कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 साइन एक्स अपान कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और इंटू आपका डी एक्स हो जाएगा। यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स को ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ से आपका कितना मिल जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स ऊपर जाएगा तो ये 2 कॉस ऊपर जाएगा, सेक में कन्वर्ट हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन भी अलग अलग कर ले रहे हैं, यह डी एक्स हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन यहाँ पे देखिए आपका 3, यहाँ पे साइन और एक कास स्क्वायर है तो यहाँ से एक पावर लेंगे तो साइन बट्टे कास, ये कितना हो जाएगा, टैन एक्स हो जाएगा, टैन एक्स। नीचे एक कास बचा है, उस कास को ऊपर ले जाएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा सेक में, ये आपका कितना हो जाएगा, सेक एक्स डी एक्स। अब यहाँ से 2 कांस्टेंट बाहर कर लीजिए तो ये आपका 2 बाहर हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा, माइनस यहाँ से 3 कांस्टेंट बाहर कर लीजिए तो इंटीग्रेशन ऑफ, ये सेक को पहले लिख दे रहे हैं, सेक एक्स इंटू टैन एक्स हो जाएगा, और ये आपका डी एक्स हो जाएगा। अब इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर लेंगे, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो 2 सेक स्क्वायर एक्स, ये किसका इंटीग्रेशन होता है, टैन एक्स का होता है, माइनस 3 सेक एक्स इंटू टैन एक्स, यह इंटीग्रेशन किसका होता है, सेक एक्स का होता है, सेक एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इफ़ डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 3 अपन एक्स पावर 4 सच दैट f2 इज इक्वल टू 0, देन आपको फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ एफ एक्स।
तो यहाँ पे आपका डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स दिया हुआ है, तो यहाँ से हम क्या करें, पहले एफ एक्स की वैल्यू निकाल लें, फिर एफ एक्स मिल जाएगा तो जहाँ जहाँ एक्स है एक्स के प्लेस पे 2 रख लेंगे, इसके बाद एफ टू इक्वल टू 0 रख के वहाँ से आपका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो ऐड करेंगे उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे पहले आपका क्या दिया हुआ है, सिंस यह आपको दिया हुआ है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 4x³ माइनस 3/x⁴। तो यहाँ से पहले हम एफ एक्स की वैल्यू निकालते हैं। तो एफ एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी, यहाँ पे आपका एफ एक्स का यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन किया गया है। तो अगर हम क्या करें, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करें तो यहाँ से आपका यह डिफ्रेंसिएशन रिमूव हो जाएगा, तो डिफ्रेंसिएशन हट जाएगा, तो यहाँ से एफ एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लेते हैं। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ का इंटीग्रेशन करेंगे तो यह इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स हो जाएगा, और इधर आपका कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 4x³ माइनस 3/x⁴ इंटू डी एक्स हो जाएगा। यह देखिए इंटीग्रेशन और यह डिफ्रेंसिएशन यह दोनों रिवर्स होते हैं, तो यहाँ से आपका बचेगा कितना, एफ एक्स मिल जाएगा। एफ एक्स इक्वल टू यहाँ पे इंटीग्रेशन अलग अलग कर लीजिए, तो यह इंटीग्रेशन 4 कांस्टेंट इसको बाहर कर लेते हैं, x³ dx हो जाएगा, माइनस 3 कांस्टेंट बाहर कर लीजिए, इंटीग्रेशन x⁴ ऊपर ले जाएंगे तो x⁻⁴ हो जाएगा, dx हो जाएगा। आगे इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से आपका एफ एक्स इज इक्वल टू मिल जाएगा 4, यहाँ पे इंटीग्रेशन इसका x⁴n के फॉर्मेट का है तो x⁴/4 हो जाएगा, माइनस 3 इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये x⁴n के फॉर्मेट का है, तो इसका हो जाएगा x⁴n+1 +1 करेंगे तो ये -3 बचेगा, -3/-3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4 से 4 यहाँ कैंसिल हुआ, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से एफ एक्स का मान मिल जाएगा x⁴, यह माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस x⁻−3 इसको नीचे लाते हैं तो 1/x⁴ हो जाएगा प्लस c हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया हुआ है आपको यह कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो दिख रहा है इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, तो यहाँ से एफ एक्स की वैल्यू मिल गई। अब यहाँ पे दिया हुआ f2 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ, सिंस f2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे देखिए जहाँ जहाँ x है x के प्लेस पे हम 2 रख लेते हैं, तो इसमें x के प्लेस पे 2 रखेंगे तो यहाँ से f2 मिल जाएगा, और f2 की वैल्यू क्या कर लेंगे, 0 रख देंगे, तो यहाँ से आपका x इज इक्वल टू 2 रखिए, तो यहाँ पे सिंस x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2, पुट x इज इक्वल टू 2 इन एबव इक्वेशन, x इक्वल टू 2 रखेंगे तो यहाँ से आपको कितना मिल जाएगा, f2 मिल जाएगा, और यहाँ से x⁴ है तो ये कितना हो जाएगा, 2⁴ हो जाएगा, प्लस 1/x³ है तो ये 2⁴ हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c हो जाएगा। अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंस f2 का मान 0 दिया हुआ है तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हम क्या रख लेते हैं, 0, तो ये आपका 0 हो जाएगा, इधर 2⁴ का मतलब ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, प्लस 1/2⁴ का मतलब 8 हो जाएगा, प्लस आपका c, इसको एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये आपका कितना हो जाएगा, 16 और 8, ये आपका 128 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे 1 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका कितना बचा, 8, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, इसको ऐड कर लेंगे तो 129 हुआ, c की वैल्यू निकालेंगे तो ये प्लस है ट्रांसफ़र कर लीजिए, माइनस हो जाएगा, -129/8, ये आपकी c की वैल्यू आ गई। अब इस c की वैल्यू को क्या करिए, यहाँ से आपका इक्वेशन नंबर 1 है इसमें पुट कर लीजिए, तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो कितना मिलेगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से आपको एफ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे पुट कर लेंगे c का मान, तो यहाँ से एफ एक्स का मान आ जाएगा, तो यहाँ से एफ एक्स इज इक्वल टू आपको कितना मिल जाएगा, x⁴ प्लस 1/x³ प्लस यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c है, तो c की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल लिया है, तो c की वैल्यू कितनी है, -129/8, यह आपका फंक्शन f(x) का मान मिल गया।